Hello students, I am Animesh Panda and welcome back you all to the physics lecture by Team Unlock Education। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and takes place in the direction in which the force acts। ये important है, एक और बार देखते हैं। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force। Rate of change of momentum मतलब change in momentum per unit time is directly proportional to the force and it takes place in the direction in which the force act। Rate of change of momentum takes place in the same direction in which the force act। Okay, that means force is directly proportional to change in momentum per unit time। That is, force is proportional to change in momentum means final momentum, that is m into v, that is final velocity, minus m into u, u is the initial velocity and v is the final velocity, by t equal to time, that is f is proportional to mv minus mu by t। m कॉमन लेने से m v minus u by t पे v माइनस यू बाई टी हमें पता है इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। ओके, दैट मीन्स वी कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो इफ यू टेक अ कांस्टेंट k, so you can write f equal to k into m into a। सो द वैल्यू ऑफ के इन एसआई यूनिट इज 1। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और वी कैन से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है, दैट इज ए इक्वल टू एफ बाई एम। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब अगर हमारा मास डबल हुआ तो हमारा एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, अगर हमारा फोर्स डबल हुआ तो हमारा एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमारा मास हाफ हुआ और फोर्स कांस्टेंट हुआ तभी दूसरा वाला हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, उसी हिसाब से हमारा रिलेशन निकला है। सो नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, तो 1 न्यूटन हम बोल सकते हैं इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन वो निकाल सकते हैं। ये वाला हमारा कभी कभी 1 मार्क्स का पूछ लेता है एग्जाम वगैरह में। डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन और ए न्यूटन इज दैट फोर्स व्हिच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। हमारा मास होगा 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब होता है तो हम बोलेंगे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी। तो अभी नेक्स्ट हमारा फोर्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन, फोर्स का सीजीएस यूनिट हमारा होगा डाइन। ठीक है, तो डाइन और न्यूटन में रिलेशन निकाले हैं कैसे? सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा। हमारा केजी 1 kg इक्वल 10 टू द पावर 3 ग्राम पता है एंड 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पता है हमें। तो हमारा आएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। नेक्स्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये सेकेंड लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। आप सब लोग तो क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब हम क्रिकेट बॉल जब आता है, कोई अगर हिट करता है, अगर हम कैच करते हैं जब, तो हम पकड़ते ही थोड़ा नीचे ले जाते हैं बॉल को पकड़ के। क्यों? ऐसे पकड़ने के बाद थोड़ा नीचे ऐसे खींच लेते हैं ताकि हमारा मोमेंटम को ज़ीरो होने के लिए कुछ टाइम इंटरवल मिल जाए। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर हमारा मोमेंटम अगर सडनली अगर ज़ीरो हो गया तो हमारा बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा और इंज्योर हो सकता है हमारा हैंड। इसलिए जब हम कैच करते हैं बॉल तो हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं। सिमिलरली द केस ऑफ हाई जंपर, जब एक हाई जंपर जब जंप करता है
तो उस केस में उसके आगे कोई क्वेश्चन होता है या फिर कुछ सैंड होते हैं, बालू। जब वो जंप करता है तो वहाँ पे लैंड करता है, और वहाँ पे वो जब लैंड करता है तो उसके मोमेंटम को जीरो होने के लिए कुछ टाइम इंटरवल मिल जाते हैं, सडनली जीरो नहीं होता। सिमिलरली द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार, जब हम यूज़ करते हैं सीट बेल्ट्स, ओके, सीट बेल्ट्स हमारा जनरल फ्लेक्सिबल होता है। जब भी हमारा कार सडनली अगर ब्रेक अप्लाई हुआ कोई भी कारण से, तो वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है, तो हमारा मोमेंटम को ज़ीरो होने के लिए वो थोड़ा टाइम दे देता है। फ्लेक्सिबल होता है ना, तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो उसी वजह से हमें इंजरी नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर हम कुछ अगर एक बॉडी अगर सडनली मूव करे, अगर हम स्टॉप करेंगे तो उसके मोमेंटम को कुछ टाइम चाहिए होता है ज़ीरो होने के लिए। अगर सडनली ज़ीरो हो गया तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स वहाँ पर अप्लाई होगा। तो जब भी आप ड्राइव करते होंगे सीट बेल्ट पहन के ही जाइए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। हमारा फोर्स निकालना है, मास दिया 6 kg, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे, F = m × a। एम है हमारा 6 × 4, तो हमारा आएगा 24 न्यूटन। नेक्स्ट, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमारा u = 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, हमारा डिस्टेंस हो गया 400 मीटर इन 20 सेकेंड, टाइम इंटरवल t = 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन्स, मास है 7 मेट्रिक टन्स। तो हमें इसका एक्सेलरेशन और फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। हमारा डिस्टेंस दिया है 400, इनिशियल वेलोसिटी u0 दिया है, टाइम 20 सेकेंड दिया है, एक्सेलरेशन पहले निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हम सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था h = ut + ½ at स्क्वायर, b = u + at b स्क्वायर - u स्क्वायर = 2as। उसमें से सेकेंड मतलब h = ut + ½ at स्क्वायर यूज़ करेंगे। ऐसा हमारा 400 दिया है, u0 है, हाफ a के जगह a रहेगा, t के जगह 20 का स्क्वायर, t स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने से हमारा a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास दिया है 7 मेट्रिक टन्स, हम इसे SI में चेंज करेंगे, SI मतलब kg, और 1 मेट्रिक टन = 10³ kg। नोट कर लीजिए, 1 मेट्रिक टन = 10³ kg होता है। तो 7 मेट्रिक टन हमारा हो गया 7000 kg। तो अभी फोर्स हमें निकालना है, हमें मास निकाल गया, एक्सेलरेशन पता है, तो F = ma पे पुट कर लेंगे, मास का जगह 7000 × 2, तो हमारा फोर्स आ गया 14000 न्यूटन। सिंपल। नेक्स्ट, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज गिवन बिलो। द कार वेट्स 1000 kg, हमारा मास हो गया 1000। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, उसमें से हमें निकालना है फर्स्ट 2 सेकेंड, इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बिट देखते हैं। नेक्स्ट बिट है व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। एंड ऑफ 5 सेकेंड मतलब ये टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। हमें ये 1 सेकेंड के अंदर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है हमारा बॉडी मतलब कार को रेस्ट में लाने के लिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमें इसके यहाँ से यहाँ तक के अंदर का डिस्टेंस निकालना। पहले डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से हमारा डिस्टेंस निकलता है, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। पहले डिस्कस किए थे, वही पुट कर लेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AB to A। ठीक है, तो हमारा हाफ बेस इंटू हाइट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेस हो गया हमारा 2, हाइट है हमारा 15, तो हाफ बेस = 2 इंटू हाइट 15, तो हमारा आ गया डिस्टेंस 15 मीटर। फर्स्ट बिट हो गया, समझ रहे हो, समझ आ रहा है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे ना, हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे दिस से, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस है 1, परपेंडिकुलर 15, तो हमारा आ गया एक्सेलरेशन 15/1, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, देन नेक्स्ट
तो हमारा वहाँ पे कार हमारा ब्रेक अप्लाई हुआ है, मतलब कार हमारा रिटार्ड कर रहा है, हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वहाँ पे रिटार्ड कर रहा है ना, ब्रेक अप्लाई किया है, तो हमारा एक्सेलरेशन -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो हमारा मास दिया है 1000, एक्सेलरेशन है -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें भी निकाले। हमारा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पुट कर लेंगे, तो 1000 इंटू -15 15,000 मीटर, 15,000 न्यूटन। फोर्स हमारा न्यूटन, ऐसा यूनिट न्यूटन में निकलेगा। ठीक है, देन तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स हमारा नेगेटिव आया है। नेगेटिव हमारा फोर्स नेगेटिव है, मतलब क्या, हमारा फोर्स हमारा यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। दैट मीन्स फोर्स हियर शोज दैट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार। कार जिस साइड में मूवमेंट कर रहा है उसके ऑपोजिट में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 24 meter per second square. What is the acceleration would it give if both the masses are tied together? हमारा m1 के लिए वो दे रहा है, हमारा m1 के लिए वो दे रहा है एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m2 के लिए 24 दे रहा है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स हमारा 5 न्यूटन है, तो हमें अभी m1 m2 निकालना है पहले। तो हमें पता है F इक्वल टू m इंटू ए, m1 इक्वल टू F/a आ जाएगा। सो F हमारा 5 है, a फर्स्ट केस के लिए एक्सेलरेशन 8 है, तो हमारा अभी m1 आ गया 0.625 kg। सिमिलरली सेकंड केस के लिए m2 निकालेंगे F/a, F का जगह 5, एक्सेलरेशन 24, तो 0.208 kg आ गया। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। What acceleration would it give if both the masses are tied together? अगर दोनों हमारा टाइड हो गया तो हमारा कितना आएगा एक्सेलरेशन। टाइड होने से हमारा क्या है ना, हमारा मास m1 प्लस m2 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा ऐड करने से 0.625 प्लस 0.208 आ गया 0.833 kg। फोर्स हमारा 5 है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट पुट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई, हमारा आगे एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स बाई मास, तो फोर्स हमारा 5, मास है 0.833, तो एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर वन बॉडी exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. Okay, that means अगर हमारा एक बॉडी अगर फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है तो वो बॉडी हमारा ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होगा। कैसे ना, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने से अच्छे से समझ आ जाएगा। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी इज नोन एज एक्शन एंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट बॉडी ये है, ये बॉडी हमारा इसके ऊपर अप्लाई किया एक फोर्स, वो फोर्स को हम बोलेंगे एक्शन। फिर ये बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये बॉडी हमारा इस बॉडी पे फिर से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करेगा, इसे हम बोलेंगे रिएक्शन। सो दिस फर्स्ट फोर्स इज एक्शन, द ऑपोजिट इज रिएक्शन। सो यू कैन से टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्शन हो गया, एक्शन फॉर एग्जाम्पल वेट हमारा एक्शन, एक बॉक्स है, ये एक्शन हो गया हमारा वेट डाउनवर्ड, तो अपोजिट में इक्वल अमाउंट में रिएक्शन रख जाएगा। ठीक है, यह हो गया हमारा थर्ड लॉ। तो सम एग्जांपल्स, एवरीडे एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड लॉ का एग्जांपल, एवरीडे एग्जांपल क्या है ना, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारा ऐसे चलते हैं, तो पहले हम यहाँ पे सॉइल पर हम एक्शन दिए, तो सॉइल हमें रिएक्शन दिया, उसी की वजह से हम चल पाते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। सिमिलरली गन रिकॉइल्स, तुम सब तो पबजी अभी देखते होंगे, पबजी कैसे खेलते हैं बच्चे, तो यहाँ पे देखे होंगे जब गन से निकलता है जब बुलेट, तो गन हमारा ऐसे जब निकलता है तो पीछे छुड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा बुलेट निकलता है वो एक्शन करता है, उसी के ऑपोजिट में इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमारा आता है, तो इसलिए गन हमारा पीछे आ जाता है। सिमिलरली द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स,
जब हमारा जेट एरोप्लेन या फिर रॉकेट उड़ता है तो मिशन मंगल देखोगे, मिशन मंगल वहाँ पे कैसे जब हमारा एरोप्लेन या फिर रॉकेट लॉन्च होता है ऊपर तो कैसे हमारा नीचे से आता है, हमारा हमारा रिकॉइल होता है कुछ गैसेस, दैट इज द रिएक्शन फोर्स एंड द अपवर्ड फोर्स द एक्शन। देन मूवमेंट ऑफ बोट इन वाटर बाय ओर, जब हमारा बोट जाता है तो हम साइड में पानी को ऐसे साइड करते रहते हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ ओर, दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। देन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन होसू पाइप मीन्स जब हमारा फायर एक्सटिंग्विशर आता है तब वो अपना उनका पाइप में बहुत स्पीड से वाटर आता है, तो वो जो वाटर निकलता है वो बहुत हेवी स्पीड से आता है। तो जब वाटर हमारा ऐसा निकला, फॉर एग्जांपल ये हमारा पाइप है, ठीक है, इस पाइप से वाटर हमारा निकला, ठीक है, ये जो निकला इसके ऑपोजिट में फिर रिएक्शन लगेगा ना, तो इसलिए उनका पाइप बहुत हिलता रहता है, कभी ऑब्जर्व करना देखे हुए। तो वो हमारा अनदर एग्जांपल ऑफ हो गया एक्शन रिएक्शन फोर्स। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, सिमिलरली हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, जब हमारा एक हॉर्स अगर हमारा कार्ट को हमारा पुल कर रहा है तो वो अपने पैर से एक्शन दे रहा है, तो उसको अपोजिट में रिएक्शन आ रहा है, तो उस रिएक्शन फोर्स को अगर वो ओवरकम कर रहा है तभी वो मूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली हाउ डू वर्क, और ये दोनों सिमिलर एक ही टाइप का होता है। ये सारे हो गया हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट्स एप्लीकेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।